शहर में भी इस तरह के प्याले चलते थे, इस तरह के। मैंने तो बचपन में बहुत ज़्यादा पिया है इन प्यालों में चाय, ठीक है। तो अब भी जब किसी ख़ाबे पे इस तरह का प्याला आ जाए ना, तो वो पूरा एक किस्म का नज़र आ जाता है, याद आ जाता है, सॉरी, याद आ जाता है कि यार क्या ही वो बचपन के दिन थे, क्या ही सीन थे, हैं क्या ही सादगी थी। तो ये हैं जी गरम पकोड़े, वाह ज़बरदस्त गरम पकोड़े, और साथ ही आपने देख लिया समोसा, इसके ऊपर सैलेड डाल के इसने क्या बना दिया, और साथ ये चटनी है जी। तो ये इस माहौल में हमने करना है इनको एंजॉय। इस पानी की रवानी में एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सबक भी मिलता है। आप देखिए, अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं ज़िया बलोच और आप देख रहे हैं ज़िया बलोच वीलॉग्स। दोस्तों, आज मैं कहीं रास्ते में था, सफ़र में था कहीं पे, तो दौरान सफ़र मेरे रास्ते में ये एक नहर पड़ती थी, बहुत ही खूबसूरत नहर और बहुत ही प्यारा सीन है। मैं यहाँ पे रुक गया थोड़ी देर के लिए कि थोड़ा रेस्ट भी कर लूँ और ज़हनी सुकून भी हासिल कर लूँ, क्योंकि ये जो नहर का नज़ारा है स्पेशली, और जो पानी की आवाज़ है ना, आपने ऑब्ज़र्व किया होगा ख़ुद भी अक्सर कि कुदरती चीज़ होती है, वो चाहे उसका शोर जितना ही क्यों ना हो, कुदरत ने उसके इस शोर में, उसकी इस आवाज़ में बहुत ज़बरदस्त किस्म की मिठास रखी होती है। तो इस पानी की आवाज़ में भी ज़बरदस्त किस्म की मिठास है। हालाँकि रास्ते में ट्रैफ़िक का शोर, ये चीज़ें, वो चीज़ें, लेकिन इस पानी की आवाज़ ने मुझे एक दफ़ा पुरसुकून कर दिया। ज़हनी तौर पे बहुत ही सुकून मिल गया। तो मैंने सोचा कि आपको भी इसमें शामिल हाल करूँ और आपको भी नज़ारा करवाऊँ इस नहर का। ये आप देख रहे हैं, ये नहर की पुल है, यानी एक छोटा-सा हेड बनता है, और फिर आप चारों तरफ से अगर मैं आपको दिखाऊँ इस नहर का व्यू, तो ये व्यू बनता है इसका जी। ये व्यू है ओवरऑल इस नहर का, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, बहुत ही प्यारा खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ही प्यारा सीन है। आप भी देखें और एंजॉय करें कुदरत के इस तरह के हसीन नज़ारे। आपको भी अगर सफ़र के दौरान कहीं रास्ते में मिलते हैं तो आप भी रुक जाया करें, एंजॉय किया करें, बहुत ही ज़हनी सुकून मिलता है। दूसरा, इस पानी की रवानी में एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सबक भी मिलता है। आप देखें कि नहर से पीछे का पुल के अंदर से, पुल के नीचे से पानी आ रहा है, तो नहर के जो इस पुल से पीछे जो पानी आ रहा है और यहाँ पुल के नीचे से गिर रहा है, तो इस पानी का और आगे वाले पानी का एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का सीन देखने को मिलता है। और अगर हम गौर करें तो एक ज़बरदस्त सबक है कि वो जो पुल से पीछे जो पानी आ रहा है और आगे वाला जो पानी जो उबल के, उछल के उसको अपनी पनाह में ले रहा है, तो ये ऐसे लग रहा है कि जैसे ये बड़े ही एक पुरजोश अंदाज से आने वाले पानी को खुशामदीद कह रहा है, उसको वेलकम कह रहा है। तो हमारे लिए भी ये सबक है कि हम भी इसी तरह, इसी पानी की तरह अपने आने वाले दोस्तों को, रिश्तेदारों को एक अच्छे तरीके से वेलकम किया करें। ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पे उनके सफ़र को एप्रिशिएट किया करें, उनको इनकरेज किया करें, उनको हौसला दिया करें, उनके लिए बाहें फैलाया करें, और उन्हें बड़े ही अच्छे और पुरजोश अंदाज में वेलकम किया करें। साथ ही एक और सबक यहाँ पे कि ये जो उबलता हुआ पानी है, अब इस उबलते हुए पानी को अगर मैं दिखाऊं, ये जो एक झाग सी बन रही है, आपको नज़र आ रही होगी बिल्कुल पुल के साथ ही। तो अगर इसको मैं थोड़ा सा आगे दिखाऊं, ये आप देखें, गौर कीजिएगा कि ये ऐसा जो आगे जाता है, जो आगे जाता है, जो आगे जाता है, तो ये देखें वो उबलतापन इसका ख़त्म हो गया। तो ये एक नॉर्मल सी लाइन में आ गया, नॉर्मल सी लाइन बन गई इसकी, यानी नॉर्मल सा पानी, वो उबलाव ख़त्म हो गया, वो जोश जो था वो ख़त्म हो गया हुआ है। तो इसमें भी ये सबक है कि आप ज़िंदगी के किसी भी मैदान में स्ट्रगल कर रहे हैं, एफ़र्ट्स कर रहे हैं, पहले तो एक उबलाव आता है, आप में जोश आता है। तो उस जोश को, अगर आप इस जोश को एंड तक बरकरार रखेंगे,
इस उबलाव को एंड तक बरकरार रखेंगे, अपनी ज़िंदगी के सफ़र में शुरू से लेकर आखिर तक बरकरार रखेंगे, तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आप ढीले नहीं पड़ेंगे, आप दिल तोड़ के नहीं बैठ जाएंगे, आप हौसला हिम्मत नहीं हारेंगे। लेकिन अगर आप में वक्ती तौर पे इस तरह का एक उबलाव आया, जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, इस तरह का उबलाव आया और ऐसा 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 जैसे जैसे दिन गुजरते गए, तो आपका ये उबलाव बिल्कुल ही ख़त्म हो गया और आप इस तरह, जैसे ये मेरे बैकग्राउंड में अब आपको नज़र आ रहा है, इसी तरीके से आप एक नॉर्मल लय में चले गए, तो फिर तरक्की का वो सफ़र भी ऐसा ऐसा इसी तरीके से धीमा पड़ जाता है। तो ज़िंदगी के किसी भी मैदान में आप जो भी अपनी ज़िंदगी में किसी भी फील्ड में हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप एक प्रोफेशनल हैं, आप जॉबियन हैं या बिज़नेसमैन हैं, या कोई भी आपकी ज़िंदगी का गोल है, उस गोल को अचीव करने के हवाले से आप में इस तरह का उबलाव और इस तरह की एक्साइटमेंट नज़र आनी चाहिए। अच्छा जी, ये नहर के साथ ही हमें और एक बहुत ही प्यारा व्यू मिल गया और यहाँ पे साथ में एक खाबा सा है और वहाँ से मैंने समोसे ले लिए, गरम गरम समोसे, इस इन्वायरमेंट के साथ और इस सीन के साथ, एक स्कूल सीन के साथ, तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मज़ा देंगे। समोसे भी ले लिए और साथ गरम पकोड़े भी आ गए और चाय भी बता दी हुई है। और मेरे बैकग्राउंड पे जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ भी उसी बड़ी नहर से एक छोटी सी नदी निकल रही है। ज़बरदस्त किस्म का सीन है और खाते हैं पकोड़े और समोसे और इन्जॉय करते हैं और आपको भी करते हैं साथ शामिल हाल। तो ये हैं जी गरम पकोड़े, वाह ज़बरदस्त गरम पकोड़े और साथ ही आपने देख लिया समोसा, इसके ऊपर सैलेड डाल के इसने क्या बना दिया और साथ ये चटनी है जी। तो ये इस माहौल में हमने करना है इनको एंजॉय। तो ज़बरदस्त किस्म का जी माशाल्लाह माहौल है और बड़ा मज़ा आएगा। ये जी हमने शुरू कर दिया खाना। वाओ ज़बरदस्त बेहतरीन, बड़ा कड़क बना के दिया उसने पकोड़ा। आपको भी रास्ते में ऐसे कोई सीन मिलते हैं तो रुक जाया करें, एंजॉय किया करें, सफ़र बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है। बहुत ही करारे पकोड़े हैं यार, बड़ा मज़ा आ रहा है। कौवों की आवाज़ें बहुत ही ज़्यादा आ रही हैं और मेरे इर्द गिर्द भी काफ़ी कौवे इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि कौवों के नज़दीक ये है कि मेरी उन्होंने ये स्टिक देखी है ना, जिसमें मैंने मोबाइल लगाया हुआ है। ये ट्राइपॉड स्टिक है, सेल्फी स्टिक है मेरी। इसको कौवे कोई गन वगैरह समझ रहे हैं एनीहाउ ऐसा ऐसा जान छोड़ रहे हैं, दूर हो रहे हैं। ये जी चाय भी आ गई हमारे लिए। मुन्ने अपना नाम बताओ, क्या नाम है आपका? क्या? अब्दुल मतीन। अब्दुल मतीन क्या करते हो?
काम करदा है, पढ़दा नहीं है? पढ़ीदा भी है, थोड़ा थोड़ा पढ़ीदा होता है। अच्छा, अब्दुल मतीन कहता है जी थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं जी। बड़ा प्यारा सादा सा बच्चा कहता है नहीं चाचू पढ़ीदा भी है, थोड़ा थोड़ा पढ़ीदा है। अब भी हमने शुरू कर दिया समोसे को ज़िबा करना। अच्छा है समोसा भी, लेकिन पकौड़ों से ज़्यादा अच्छा नहीं है। पकौड़े बड़े ज़बरदस्त कड़क। नहीं जी नहीं, समोसे की वो बात नहीं है, पकौड़ों की बात थी। तो बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है जी इस प्यार से खूबसूरत से नेचुरल से एनवायरनमेंट में बैठ के, और स्पेशली जब आपने सफ़र की बहुत ज़्यादा मार पी हुई हो और आप सस्ताने के लिए बैठे हों कहीं पे, तो क्या ही बात है। चलें जी, समोसा तो हमें इतना पसंद नहीं आया, अब चाय को शुरू करते हैं जी। अच्छा, आपने भी मुझे बताना है कि आपको भी पकोड़े समोसे पसंद हैं, और अगर आप पकोड़े समोसे लेते हैं तो आप उनके साथ क्या लेते हैं कॉम्बिनेशन में? मतलब आप कोल्ड ड्रिंक लेते हैं या चाय लेते हैं? आपको क्या पसंद है? कमेंट में बताना ज़रूर है उन्हें। हाँ, चाय अच्छी है, और लेकिन मैंने इसे बताया था कि पत्ती तेज़ डालनी है। ज़बरदस्त जी। और देसी माहौल में, गाँव वाले देसी माहौल में ये प्याले, बचपन याद आ गया होगा आप में से हर किसी को। अगर आप गाँव के रहने वाले हैं या गाँव के नहीं भी रहने वाले, शहर में हैं, तो पहले शहर में भी इस तरह के प्याले चलते थे, इस तरह के। मैंने तो बचपन में बहुत ज़्यादा पिया है इन प्यालों में चाय, ठीक है। तो अब भी जब किसी खाबे पे इस तरह का प्याला आ जाए ना, तो वो पूरा एक किस्म का नज़र आ जाता है, याद आ जाता है कि यार क्या ही वो बचपन के दिन थे, क्या ही सीन थे, हैं क्या ही सादगी थी। और इसमें आप लाख डिज़ाइन के कपों में चाय पी लें, खूबसूरत से सोने सोने कपों में लाख आप चाय पी लें, लेकिन जो सुकून इस प्याले में चाय पीने का है ना, वो कहीं पे भी नहीं है। एक नेचुरल सी अट्रैक्शन है इसमें, चूँकि हमारा मन जुड़ चुका हुआ है इनसे, ठीक है। तो वो एक बचपन वाला जो सुकून है, जब आप इसकी एक सिप लेते हैं ना, तो वो बचपन वाला सुकून लौट आता है यार। चलिए, यहाँ से अब हम करेंगे वाइंड अप, क्योंकि हमने अपनी जो रिफ़्रेशमेंट टाइम था वो पूरा कर लिया हुआ है। एंड देन हमने स्टार्ट करना है अपना सफ़र दोबारा से, और अब करते हैं पेमेंट, और आपको वो खाबा भी दिखाते हैं कि जहाँ से हमने खाया है अभी। ये भाई हैं एक्सपर्ट, जिन्होंने हमें करारे पकोड़े खिलाए। तो हर चीज़ की अपनी एक एक्सपर्टीज़ होती है। अब ये बेसिकली ये रोड था, ठीक है, और ये है वो खाबा जहाँ से हमने खाए माशाल्लाह। और ये साथ इसकी खूबसूरत सी लोकेशन बनती है, साथ छोटी सी नहर चल रही है, और ये छोटी सी नहर जो है इनके इस खाबे को बड़ा अट्रैक्टफुल बनाती है। मैं भी इसी एक व्यू को देख के यहाँ पे रुका, और ताकि यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा ज़हनी सुकून भी मिल जाए और कुछ खा पी भी लें। तो ये था हमारा आज का वीलॉग, जिसको हम यहाँ पे एंड करते हैं और दोबारा से स्टार्ट करते हैं अपने सफ़र का। ये भाई देखें, ये हंस रहे हैं, ये भाई माशाल्लाह ज़बरदस्त यार। तो इस तरह के छोटे छोटे सादा से ख्वाबों पे दौरान सफ़र
जहाँ पे आपको नेचुरल ब्यूटी मिले, नेचुरल सीन मिले तो रुक जाया करें, बड़ी इन्जॉयमेंट होती है जी।